सबक का छठा दिन तफहीम की लिखाई। इसके बाद जो दूसरी है वो सरगर्मी वो ये है कि हम इन्हीं सवालात जो मश्की सवालात होते हैं उनमें से कोई एक सवाल जो है वो बोर्ड पर लिखते हैं और बच्चों से उनके ज़्यादा से ज़्यादा उन सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश करते हैं और उनमें से कोई से 3 ऐसे जवाबात जो हमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा बताए हों वो हम 3 जवाबात बोर्ड पर लिख देते हैं। जैसा कि इसमें सवाल है, काली गंदम का सलूक दूसरे दरख्तों और पौधों के साथ कैसा था। हम यहाँ पर लिखते हैं इसको। दूसरे दरख्तों और पौधों के साथ काली गंदम का सलूक कैसा था। काली गंदम का सलूक दूसरे दरख्तों और पौधों के साथ कैसा था। जब हम बच्चों के साथ ये सवालात करते हैं तो बच्चे इसके बहुत सारे जवाबात देते हैं। उनमें से 3 ऐसे जवाबात जो आप समझते हैं कि आपके बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसा कि बच्चों से अगर ये जवाब मिला हो कि काली गंदम दूसरे दरख्तों और पौधों को अच्छा नहीं समझती थी। एक और जवाब इसका लिखा जा सकता है, काली गंदम अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझती थी। एक और जवाब जो इसका हो सकता है जो बच्चों से अमूमन मिल जाता है वो ये है कि काली गंदम अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी खूबसूरती की वजह से पौधों और दरख्तों से ज़्यादा बात नहीं करती थी।
زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس طریقے سے ہم ایک سوال کے 3 جوابات جو ہیں وہ بورڈ پر لکھیں گے۔ اس کو ہم اسی طرح 3 اور 2 یعنی 3 مرتبہ ہم خود پڑھیں گے اور 2 مرتبہ بچوں سے دہرائیں گے۔ یہ جملے اس طرح سے: کالی گندم دوسرے درختوں اور پودوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ کالی گندم دوسرے درختوں اور پودوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ کالی گندم دوسرے درختوں اور پودوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے: کالی گندم دوسرے درختوں اور پودوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ کالی گندم دوسرے درختوں اور پودوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ چلیے بیٹا شاباش، آپ سب لوگ اس کو کاپی پہ اتار لیجیے اپنے۔ اسی طریقے سے ہم بچوں کو تمام جو جملے ہیں وہ 3 مرتبہ پڑھ کر سنائیں گے اور بچوں سے 2 مرتبہ دہرائیں گے اور اس کے بعد ان کو ان کی کاپی پر نوٹ کروا دیں گے۔